बौद्ध राजा हर्षवर्धन थे, उनने ये कुंभ की परंपरा डाली थी हम लोगों को। पूरे विश्व के बौद्धिस्ट कंट्रियों से लोग आते थे, तो कुंभ में वहाँ संगदान होता था, मिलन होता था आपसी। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है। अगर पाप पुण्य की बात होती तो एवं मछलियां भी गंगा में उड़ रही हैं। जीव जंत हैं तो इनको पहले तर के स्वर्ग स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए। तो ये स्वर्ग नरक हमें तो इसलिए करा गया है, स्वर्ग नरक में फांस के संविधान के विरोध में ये काम है। आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया है। आरएसएस आज इसलिए हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारी बुरी क्या रही जो आरएसएस जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बौद्धों के आगे नतमस्तक है? कारण ये है, संघ की मजबूरी ये है, कहीं जैसे लाता हिंदू राष्ट्र एक ये बौद्ध स्थल है, चाहे वो साकेत नगरी अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, वहाँ के कनिष्क राजा थे मथुरा के, अयोध्या के महारानी हो राजा थी बौद्धिस्ट। उसको मिटाने के लिए उनने बताया कि नहीं, जो हार बनाने में वहाँ पर कोई अनुमति नहीं दी जाती है और बुद्ध मूर्ति, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो इस बीच में हमारे साथ में अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु जी हैं। शुंग जो शासन आया बीच में 84 ईसा पूर्व में बैदरथ मौर्य की हत्या के बाद शुंग की जो क्रांति आई, हमारे जो बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम हुआ, उसमें हमारे जितने बुद्ध विहार थे, तिरुपति बालाजी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, जो साकेत नगरी थी, सब तोड़े गए। जहाँ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो अन्य मीडिया नहीं दिखाता वो आपको द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी दिखाता है। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की नगरी प्रयागराज में हम इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो इस समय का जो दौर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खास और अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रयागराज है वह प्रयागराज में जो है बौद्ध महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज यह जो बौद्ध महाकुंभ है जो 4 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया गया है, इसी बीच में जो है आज बौद्ध भिक्षु, जिसमें देश ही नहीं विश्व के तमाम देशों से बौद्ध भिक्षु आज यहाँ पर संगम घाट पर वो डुबकी लगाने के लिए, तैरने के लिए, उछल करके डुबकी लगा करके नहाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु डुबकी लगाने के लिए आए हैं, आखिर बौद्ध भिक्षुओं का बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब ने हम लोगों को धम्म दिया है, यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं बौद्ध भिक्षुओं के साथ में उपासक है। तो बनते जी, क्या कहेंगे आज के ये सब देखते हुए? मेरा पहले तो परिचय, भंते अनिरुद्ध बोधि, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात से मैं हूँ। मैं ये कहूँगा, ये राजा हर्षवर्धन ने ये परंपरा डाली थी। बौद्ध राजा हर्षवर्धन थे, प्रयागराज के राजा हर्षवर्धन साहब थे, उनने ये कुंभ की परंपरा डाली थी हम लोगों को। पूरे विश्व के बौद्धिस्ट कंट्रियों से लोग आते थे, तो कुंभ में वहाँ संगदान होता था, मिलन होता था आपसी। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है। अगर पाप पुण्य की बात होती तो एवं मछलियां भी गंगा में उड़ रही हैं। जीव जंत हैं तो इनको पहले तर के स्वर्ग स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए। तो ये स्वर्ग नरक हमें तो इसलिए करा गया है, स्वर्ग नरक में फांस के संविधान के विरोध में ये काम है। स्वर्ग नरक से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये नहाने का मतलब है, गंदगी जैसे आपके शरीर में है तो नहा लिया। सबसे पहले बनते जी, आपने डुबकी लगाई? मैंने तो फिर डुबकी नहीं लगाई, इसलिए मैं ये पाप पुण्य को नहीं मानता हूँ। मैंने तो खाली नहा लिया, बस अपना शरीर साफ कर लिया। देखा जाए तो देश के कोने कोने से, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। पीछे आप स्क्रीन पर देख पाएंगे बनते जी। ऐसा है, लगा तो रहे हैं। उनको यहाँ कार्यक्रम जो रखा गया वो हमारी परंपरा से हटके है। यहाँ जो कब्जा है वो हमारे विरोधियों का है, जो आरएसएस है। कौन विरोधी? कौन? आरएसएस है। आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया है। आरएसएस आज इसलिए हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारी नस समझ गया है कि भिक्षुओं को कभी सम्मान मिलता नहीं है। ये गरीब घराने से है। हमें 2000 साल 84 ईसा पूर्व से लेके और 1950 तक गुलाम रखा गया। हमें शिक्षा नहीं दी गई, हमको अच्छे स्थान बैठने नहीं दिया गया, हमको गुलाम रखा गया। 2000 साल जो व्यक्ति गुलाम रहेगा उसको कैसे सम्मान? उसके पास ना तो धन है ना तो सम्मान, तो उसने न समझ गया कि भिक्षुक चाहिए पैसा और सम्मान, तो वो पैसा भी दे रहा है
और सम्मान भी दे रहा है। इसीलिए आरएसएस ने ये कार्यक्रम रखा है, तो उसके मजबूरी में हमारे भिक्खू डुबकी लगा रहे हैं। जो मजबूर है, कुछ लोग ये चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो जाएगा। क्या क्या मजबूरी क्या रही जो आरएसएस जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बौद्धों के आगे नतमस्तक है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से बौद्धों को बुलाने पे मजबूर है और बौद्धों की सेवा करने पे मजबूर है? क्या इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? ये इसलिए उसकी मजबूरी रही है, इसका कारण ये है, संघ की मजबूरी ये है, कहीं जैसे लाता हिंदू राष्ट्र, तो हमारी जो बौद्ध कंट्रियां वहाँ भी मुसलमान थोड़े बहुत रहते हैं, 10%, कहीं पर 5%। तो ये जो लोग जाते हैं मुस्लिम का विरोध करते हैं, बताते हैं कि नहीं हम भी बौद्ध हैं, कि हम बौद्ध के अनुयायी हैं। जो स्थल बने हैं वो ये बताते हैं कि ये बौद्ध स्थल है, चाहे वो साकेत नगरी अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, वहाँ के कनिष्क राजा थे मथुरा के, अयोध्या के महारानी हो राजा थी बौद्धिस्ट। उसको मिटाने के लिए उनने बताया कि नहीं, जो हमने किया है बौद्ध के अनुयायी थे, वो बेचारे जानते नहीं, यहाँ की भाषा पहचानते नहीं है। लेकिन हम लोग अब पढ़ लिख के जब योग होंगे, अच्छी भाषा बताएंगे, तो हमने विदेशियों से बात की है, उनने बताया कि सही, हमने भी पढ़ा है। हमारे 84 लाख, आपने बुद्ध विहार लिखे होंगे, पढ़ा होगा इतिहास में, 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे सम्राट अशोक जी ने, उनको तोड़ा गया और 84,000 कुछ बुद्ध विहार तोड़ दिए गए, कुछ उनने हिंदू मंदिरों में कब्जा कर ले गए, झूठे पाखंडवाद को। हमको इतना पाखंड में फांसा गया है, भाग भगवान पाप पुण्य में, हमको गुलाम बनाने के लिए संवैधानिक, हमें ये नहीं सम्मान नहीं चाहिए, हमको बुद्ध गया आजाद चाहिए, संस्था में आजाद चाहिए, हमारा वहाँ अधिकार हो, वो नहीं हमको मिल पा रहा। हमारे बच्चों को समान अधिकार हो, नौकरियां हो, समान शिक्षा हो, ये नहीं, हमको गुलाम बनाने के लिए आरएसएस तरह तरह के काम कर रहा है। लेकिन लगातार जो है जैसा कि अभी आपने कहा कि आरएसएस गुलाम बनाने का काम कर रहा है, आरएसएस जो है हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि आरएसएस जो है बहुत भिक्षुओं की मजबूरी का फायदा उठा रहा है या बहुत भिक्षुओं की जो है उनके इतिहास को दबाने का काम कर रहा है। बनते जी, आपको लगता नहीं खुलेआम आप बुद्ध गया देख लीजिए जाए, किनका कब्जा है बताइए, कोई मुसलमान ने क्या कब्जा किया? तो वहाँ पर बहुत भिक्षु भी तो हैं। बहुत भिक्षु तो हैं, लेकिन झूठे बहुत भिक्षु बना दी गए। प्रज्ञा देव पांडे में है, वहाँ का डीएम ही रहता, डीएम आज तक कभी 8 जब से 49 का बना है, ब्राह्मण के अलावा दूसरी जात का आज तक डीएम नहीं वहाँ पाया है। जो बोध गया है वहाँ पर कब्जा है, संख्या में देख लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बौद्धों का जो डीएम हो वो वहां तक जो है पहुंचने के काबिल ही ना हो। क्यों नहीं भैया, काबिल है। हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग उनसे कई गुना ज्यादा हैं। हम तो उनके साथ जुड़ने बिल्कुल तैयार हैं। चलो हम बौद्ध धर्म भी छोड़ देंगे, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर हमको चाहते हैं जोड़ना तो मैं ये भी चाहता हूँ। 4 धाम है, 84 मठ, 2 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो सबसे निम्न वर्ग है, अनुसूचित जात के लोग हैं, क्या वाल्मीकि को शंकराचार्य बनाएंगे? और अगर पढ़ा लिखा उनसे कम हो तो हम बात नहीं करेंगे। उनसे ज्यादा हमारे लोग पढ़े लिखे हैं। अभी जो राम मंदिर बना उसमें भी 25 एक जात विशेष के ब्राह्मण बनाए गए। क्या हमारे लोगों को पेपर नहीं दिलाया जा सकता था? हम लोग काबिल है, इसी बात नहीं, पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब माए उस समय थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान बनाया। अगर ये लोग काबिल थे तो ये संविधान बनते। अगर हमारे बाबा साहब काबिल नहीं थे तो इतना बड़ा उन्होंने संविधान बना दिया, देश हित के लिए, समता मूलक, सम्माने बराबर, सबको बराबर अधिकार दे दिए, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य। मान लो किसी आदमी भूखा ना सोए, बाबा साहब पहले कही गए थे, आज हमसे कहा जा रहा। बाबा साहब ने कहा था सरकारी जमीन, हमारी जो सरकारी जमीन है वो हमें भूमिहीनों को उनको सबको पट्टा कर दिया जाए। माफी चाहेंगे, यहीं पर रोकते हुए हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसा इस वक्त हम जो है पीपा पुल पर मौजूद हैं, जो प्रयागराज का मशहूर पीपा पुल है, यहाँ इसके तट पे हम खड़े हुए हैं। तो इस तट से, इस प्रयागराज की कुंभ मेला से एक संदेश निकल करके पूरे देश में जा रहा है कि जो है हिंदुओं की है पुकार, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो एक और जहां पर जो है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनका खुद का मानना है कि जो है जो बौद्ध धर्म है, जो सनातन धर्म है वो एक है। तो फिर ये पुकार कहाँ की, हिंदू राष्ट्र की पुकार कैसे? ये हिंदू राष्ट्र की इसलिए हमें बुलाया गया, इसका कारण पहले बता दें फिर बताएंगे। विदेशों में बौद्ध कंट्रियां हैं, ये संदेश भेजेंगे कि बौद्ध लोग भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र करो।
तो इनको वहाँ की जो मान्यता मिल जाए, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल जाए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हिंदुस्तान नाम होगा उसका। तो आपका जिसे एक नजीर दे दें, पाकिस्तान अलग हुआ, उसका संविधान अलग हुआ। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा संविधान खत्म हो जाएगा, और जब संविधान चला जाएगा तो हम गुलाम हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की ये परंपरा है। शूद्र जो है सेवा का काम करेगा, सेवा काम, ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा देगा, और जो क्षत्रिय है वो अपनी ताकत से झगड़ा करेगा, कब्जा करेगा और वैश्य व्यापार करेगा। तो हमारा काम जो है, पिछला काम था, गंदे काम जो करते थे, लेटरिन उठाना, भैंसी चराना, इस तरीके का हमारे लिए काम होगा अगर हिंदू राष्ट्र होगा। लोग दिमाग खोलने पहले। अंते जी, एक और सवाल, आप हीनयान है या महायान है? हम बुद्धयान को मानने वाले लोग हैं। हीनयान महायान कोई मतलब नहीं, बुद्धयान सबसे बड़ा। और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है, उसको मैं ज्यादा फॉलो करता हूं कि उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं पाखंडवाद को नहीं मानता हूं, किसी ब्राह्मणी कर्म क्रिया नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। जी मंत्री जी, तो यहाँ पर एक और तो ये घोषित किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार थे, और विष्णु के अवतार थे, और उसी का प्रचार किया जा रहा है। अगर भगवान बुद्ध वे मानते हैं कि विष्णु के अवतार थे, हिंदू धर्म के लोग, उनने पंचशील क्यों नहीं लागू किया? पंचशील कहता प्राणी हिंसा ना करो। प्राणी हिंसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बलात्कार भी कर रहे हैं, दलितों की बेटी के संगे हो रहा। आपको मनीषा वाल्मीकि के बारे में मालूम, जिंदा जलाया गया, जीभ काट ली गई। तो ये कहाँ पंचशील लागू हो रहा है हिंदू धर्म के लोगों में, बताएं। मेरा पंचशीला नाम भिखनी है, लखीमपुर खीरी से आई हूँ। खीरी से। और मोदी की सरकार में मैंने बुद्ध विहार बनवाया, तोड़ दी गई, तब से मैंने कुछ नहीं कर पाया है। ये बड़ा सवाल है। जहाँ एक और जो है योगी सरकार, योगी सरकार, जहाँ एक और मोदी सरकार और योगी सरकार लगातार देश के विदेशों के बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ यूपी में बुद्ध की धरती पर बुला करके उनका सम्मान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बुद्ध की ही जन्मभूमि पर बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है। ये बड़ा सवाल है साथियों। आप देख रहे हैं बुद्ध नगरी प्रयागराज से ये सीधी रिपोर्ट। भिक्षु जी के इनका कहना है कि बुद्ध विहार को तोड़ा गया बीजेपी शासन में। बनते जी अपना परिचय दीजिए। भंते बौद्ध रत्न माता महामाया बुद्ध विहार, ग्राम अब्दीपुर से। हमने अब्दीपुर सीतापुर में ये हमने आज ये जो है प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, और इस कुंभ मेला में बौद्ध महायात्रा निकाली गई है। इस महायात्रा में अभी पिछले 2 दिन में हमने देखे कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम हुए। इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या वाकई में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं बौद्ध धर्म खतरे में है? बौद्ध धर्म को ये सब विलुप्त करने के लिए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जितने भी कार्यक्रम बौद्ध धर्म के माध्यम से, ये जो संगम प्रयागराज है, यहाँ पर ये पहले बौद्ध ही संस्कृत थी अभी, और बौद्ध राजाओं के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर बौद्ध राजाओं का कार्यक्रम था, वहाँ पर उनको समाप्त करके और हिंदू धर्म की विशेष रूप से अगुवाई की जा रही है। और आज जो है हम लोग बौद्ध विहार बनाते हैं, बौद्ध विहार बनाने में वहाँ पर कोई अनुमति नहीं दी जाती है, और बुद्ध मूर्ति, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, और किसी भी प्रकार से हमको बुद्ध कथाओं के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ एक तरफ हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बाहर विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की नगरी से आए हुए हैं और हम बुद्धिस्ट हैं, और यहाँ आने के बाद में जो बुद्ध बाहर से विदेशों का पैसा मिलता है वो सारा मंदिरों में लगाया जाता है, और बुद्ध का कोई भी विकास, कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उनमें बाधाएं डाली जा रही हैं और वो रोके जा रहे हैं। इसलिए बुद्ध को यहाँ पर युद्ध की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए बुद्ध ने जो कहा था, ये भारत देश बुद्ध की नगरी है, पूरे विश्व को बौद्ध बना दिया, लेकिन आज जो है ये युद्ध की नगरी बनी हुई है। ये तो केवल फॉर्मेलिटी है, आडंबर है कि बौद्धों को आगे करके और हमारी संस्कृति को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। बंदे जी, तो अभी आपने देखा कि भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर अपनी बात रखी। इसी बीच में अगली कड़ी में हमारे साथ में
अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में कितनी तेजी के साथ में बढ़ रहा है और आज यहाँ पर जो देश के अन्य देशों के पूरे विश्व के अन्य देशों के से जो है बौद्ध भिक्षु अल्लामा लोग जो आए हैं उनका अपना क्या मत है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो अन्य मीडिया नहीं दिखाता वो आपको द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी दिखाता है। तो इस बीच में हमारे साथ में अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु जी हैं। हम जानेंगे। बनते जी, आपका नेम? My name is Ngọc Huy. कि जो है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन वो 84,000 स्तूप जो है आखिर वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या है वजह? बनते जी क्या कहेंगे? सबसे पहले परिचय। भंते अनिरुद्ध बौद्धि, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात से हूँ और पूर्व का नाम अनिरुद्ध यादव रहा। बड़ा क्रांतिकारी रहे। वामसिम में भी काम 5 साल किया और बौद्ध धर्म में आए और माय साथ भिक्षु, इंडियन भिक्षु सिक्किम और वियतनाम के भिक्षु संघ है, थाईलैंड भिक्षु और कोरिया भिक्षु, काफी विदेशों से भी भिक्षु आए हैं। आपने पूछा प्रश्न, पहले तो कुंभ में आए हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने महाकुंभ लगवाते थे, संगदान भी करते थे। बौद्ध राजा हर्षवर्धन थी, बौद्ध नगरी थी। यहाँ के लोगों ने सम्राट हर्षवर्धन की यहाँ तक कि प्रतिमा लगी तो भी तोड़ दी, हटा दी। तो आपने जो कही कि इतने बड़े बौद्ध विहार सम्राट अशोक ने 84,84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे, उनको सब खंडित कर दिया है। यहाँ के पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग जो शासन आया बीच में 84 ईसा पूर्व में वैदरथ मौर्य की हत्या के बाद शुंग की जो क्रांति आई, हमारे जो बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम हुआ, उसमें हमारे जितने बुद्ध विहार थे, तिरुपति बालाजी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, जो साकेत नगरी थी, सब तोड़े गए। जहां भी आप खोदोगे, जितना गहरी खुदाई करोगे, बुद्ध खड़ेंगे। आप चाहो आगरा एक्सप्रेस बना हो तब भगवान बुद्ध की मूर्ति खड़ी, आप चाहो करहल में देखिए अभी खुदाई हुई टीला की, भगवान बुद्ध की मूर्ति खड़ी। जो भी टीला बड़े बड़े हैं, जितने बड़े टीला बौद्ध राजा थे, जहां पर वहां पर खुदाई होती, भगवान बुद्ध की मूर्ति करती। जितना गहरे खोदोगे, भगवान बुद्ध नंगे पैर चलते थे, पूरे उनने विश्व में घूमे और इसके बाद घूमते घूमते उनने अपने 45 साल की पद यात्रा जो रही, 45 साल की पद यात्रा में वे 16,425 जगह उनने भोजन दान किया। तो सब राजाओं ने 16,425 जगह जो भोजन दान किया, जो बहुत जगह राजा महाराजा थे उनने काफी बुद्ध विहार बनवाए थे। राजा धम्मपाल हो, राजा महिपाल हो और राजा बड़े बड़े राजा प्रसन्नजीत। भगवान बुद्ध का और प्रयाग नगरी से क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध रहा। यहाँ के राजा जो सम्राट हर्षवर्धन हम कहते हैं, बौद्ध राजा थे, उनने बहुत बड़ी यहाँ की क्रांति करी। बौद्ध में हमारा भारत पूरा था और सम्राट अशोक जी ने जो उनकी पुत्री संघमित्रा पुत्र महेंद्र ने पूरे विश्व में धम्म फैलाया। तो पूरे जब विश्व में धम्म हमारा फैल गया था, हमने आपको एक डिसीजन ही बता दिया कि पुष्य में 84 ईसा पूर्व जो पुष्य में शुंग की क्रांति थी, यहाँ से हमारा धम्म 2000 साल बिल्कुल दब गया। फिर इसके बाद 1809 में धम्मपाल जी की क्रांति से धम्म हम यहाँ जाने, भारत में जान पाए, चीन के थे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक हमारे डॉक्टर बाबा साहब का में जो संविधान मिल गया है 1950 में, उससे हम आजाद हो गए, संविधान में अधिकार मिल गए। उससे बहुत अधिकार मिलने के साथ साथ इसीलिए हम लोग आगे आज ये चीवर पहनते खड़े हैं। आज हम पढ़ लिख गए, अनभिज्ञ हमारे लोग पढ़े लिखे कम है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इनके शिक्षा पे बहुत बड़ा ध्यान दें और ये झूठे खबरों से तुम्हारा विकास नहीं होने वाला है। हमें चाहिए कि हमारे जो बौद्ध मठ है वो आजाद कराए जाए। हमारा कोई सम्मान मत करे, पैर न छुए। हमें वो पैर की हमें जरूरत नहीं, न सम्मान की, ना अच्छी रोटी की। अपने घर की झोपड़ी जो टूटी वो भी अच्छी है, महलों में ना रह के झोपड़ी में हम रह सकते हैं, लेकिन सम्मान मिले, बच्चों को अधिकार मिले, शिक्षा मिले। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय।